उससे मत साझा करो। लगभग बताए आप पीड़ाते, क्योंकि पीड़ा उसी के सामने प्रकट की जा सकती है जो पीड़ा समझता हो, दर्द समझता हो, और जिनके मन में संवेदना हो, तो उनके सामने। वरना तो क्या है कि आंसू यूं ही बेकार में बहाए जाते हैं और बड़े अमूल्य होते हैं। ये राजस्थानी की पीड़ा मैं पूज्य बापू को समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थानी और गुजराती दोनों एक ही भाषा है, एक ही प्रवाह की दो धाराएं हैं। ये बात जानी साहब अच्छी तरह से जानते हैं, या प्रोफेसर खूब बैठे हैं, कुलपति महोदय बैठे हैं, वो सभी जानते हैं कि एक ही प्रवाह की दो धाराएं हैं ये। और 16वीं शताब्दी तक तो ये मरु गुर्जरी थी, ये अलग विषय है। तो मरु गुर्जर एक मातरी दीठी बेटी दोय, और गुर्जर पद गरिमा गयो मरु ने मिलियो न कोय। मरु गुर्जर एक मातरी दीठी बेटी दोय, गुर्जर पद गरिमा गयो मरु ने मिलियो न कोय। तो मोह भाषारी मानता और भुज तो लीजे भार, क्योंकि हम राजस्थानी तो कभी से संघर्ष कर रहे हैं, पार पड़ नहीं रही है। अब बापू के भुजों पर ही हम ये भार दे रहे हैं, भारत वालों भार भीमा अर्जुन रे भुजा। तो ये मैं बापू के भुजों पर दे रहा हूं कि मोह भाषारी मानता भुज तो लीजे भार, आगल मन कीजे अबल मारी मदद मुरार। मोह भाषारी मानता भुज तो लीजे भार, आगल मन कीजे अवास मारी मदद मुरार। क्या करने है कि बापू तमेणी बात ने करे राज स्वीकार, अरे हुई आगल करे जे हमें तुम्हारी मदद मुरार। सुबह संदेशो आपरो से सदरे सरकार, सभी सरकारें मानती है। बापू दो वचन सजे मारो काम मुरार, ज्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बापू के दो वचन तो हमारे राजस्थान में कवि और उन्होंने एक जज से विनय की थी कि बल भदर थारा दो ही वचन मारी जीवारी रह जाए। अगर तेरे दो वचन अगर तुम सही कह दो तो ये मेरा जीवन थोड़ा मार्ग पर चल सकता है। तो बापू के दो वचनों से ही हमारी राजस्थानी को मान्यता मिल सकती है, ऐसा हमें राजस्थानियों को विश्वास है कि बापू दो वचन सजे मारो काम मुरार। स्वार्थ बिन एक संत है, ये बिना स्वार्थ के स्वार्थ बिन एक संत है, न सद ग्रंथन को सार। इन कारण कीधी अरज बापू मान मुरार। क्यों? इसके लिए भी मैंने कहा कि अगर आप नहीं मानोगे तो राजस्थानी और गुजराती के कवि दो नहीं है। पद्मनाभ को ले लो, आशाजी रोहड़िया को ले लो, ईश्वरदास जी को ले लो, मावल वर्षड़ा, मांडन वर्षड़ा, आप किसी सूजा देथा, हरिदास मीसण, किन्हीं कवियों को ले लो। और आप भले यहाँ के आप उनको गुजराती मानते हो, भले लांगीदान मेहड़ू, कामदास मेहड़ू, किन्हीं को भी ले लो आप, शंकरदान जी देथा, और वर्तमान में दूल्हा भाई काग को ले लो। जितने आदर से आप उनके छंद पढ़ते हैं उतने आदर से हम पढ़ते हैं। तो उनकी आत्मा स्वर्ग में दुखी होगी। मैंने बापू से निवेदन किया कि आसो ईश्वर साईं हिव मिशन हरदास, अरे मान मुरारी संत सत ए धर स्वर्ग उदास। कि अगर हमारी मान्यता भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी तो स्वर्ग में ये संत बैठे भी उदास ही रहेंगे। कि आसो ईश्वर साईं जी झूला, कि आसो ईश्वर साईं हिव मिशन हरदास, अरे मान मुरारी संत सत ए धर स्वर्ग उदास। क्यों? कि आनंद करमानंद अने अरे मावल मानन खास, अरे स्वर्ग भलाई संचर्या, अरे हिमड़े नहीं उल्लास। ये भले ये सड़क चले गए हैं लेकिन इनके हिमड़े में उल्लास नहीं है। इसलिए उनके हिमड़े में, उनके हृदय में उल्लास उसी दिन होगा जब आपकी तरह ही राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें हमारी भाषा को मान्यता देगी। राजस्थानी विश्व की समृद्धतम भाषाओं में ये हमारा मंच अच्छी तरह से जानता है, ये सभागार अच्छी तरह से जानता है। और मैं तो बिल्कुल ये बात मेरे हृदय से स्वीकारता हूँ कि दो काम मनुष्य के जीवन में बड़े कठिन है। वो है कि मोती बींधण जल तिरण दैन मोड ने सीख, बैठ सभा बिच बोलनो बहुत काम बारी। और सभा भी ऐसी हो, सभागार ऐसा हो, तो वो काम बड़ा कठिन हो जाता है और होता नहीं है। क्योंकि हमारे राजस्थानी में एक और कहावत है बाबू, और वो ये मैं अंतिम बात मेरी समाप्त कर रहा हूँ एक छंद के साथ, छोटा सी 2 मिनट में पढ़ूंगा मैं। और वो क्यों पढ़ रहा हूँ कि हमारे भंवरदान जी बिंगल के बहुत प्रख्यात कवि हुए, उन्होंने एक दोहा कहा था कि सद वगता सत सकवि और श्रोता चतुर सुजान, मिलना इन संसार में दुर्लभ भंवरदान। कि ऐसे श्रोता मिलने बड़े दुर्भर है। तो मैं एक छोटा सी छंद